पुनः आज मैं आप सबों का स्वागत करता हूं इस सुंदर बेला में। आज का कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए और आज के सुंदर दिन के लिए, आज के दिन को और सुंदर बनाने के लिए बहुत ही दूर दूर से हमारे पास में वक्तागण आए हुए हैं। सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं सीनियर लॉयर संदीप उरांव। एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे। शॉल और बुके देकर सम्मानित करने के लिए मैं प्राचार्य महोदय फादर M.K. जोश को मंच पर आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियां बजा देंगे। हमारे बीच में सीनियर लॉयर संदीप उरांव को बुके देकर स्वागत करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित बिशप स्वामी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियां। प्राचार्य महोदय और स्वामी जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। समय विलंब किए बिना मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं सीनियर लॉयर संदीप उरांव। थैंक यू सो मच। जोहार जोहार। आज के इस सुंदर बेला में यहाँ पर उपस्थित बिशप थियोडोर जी, फादर बखला जी और आप लोग को एनर्जाइज करने वाले हमारे कैप्टन जी और तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे फादर और ब्रदर्स और सभी भाई बहनों को फिर से झारखंडी जोहार बोलता हूँ। थोड़ा आवाज़ कम आ रहा है ना, तो 1 मिनट पहले इतना एनर्जी यहाँ पर दिख रहा था, फिर तुरंत जो है यहाँ पर डाउन हो गया। तो आप लोग क्या तैयार हैं? बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भाई ने हमारा एक परिचय दिया कि मैं एक लॉ फर्म से हूँ, लॉ काउंसिल के रूप में मैं काम कर रहा हूँ और हमारे साथ कई ऐसे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनके साथ में काम कर रहा हूं। तो मैं अपना थोड़ा सा परिचय मैं देना चाहता हूं आप सबके बीच में। मेरा गर्व से कहे कि मेरे मम्मी पापा और मेरे दादू या तो कोई भी इस धर्म पे चल रहे हैं और आज मैं संतुष्ट हूं। शायद आने वाले दिन में और ज़्यादा समस्याएं होगी। अभी हम एक काम कर रहे हैं जो झारखंड में जिस तरह धर्म स्वतंत्र अधिनियम लाया गया, इसके माध्यम से आपके चर्च में, आपके घर में, आपके बैंक अकाउंट, किसी पे भी वह बिना रोके टोके जो है आपके ऊपर वह जांच कर सकता है। इससे भी मजबूत कानून यूपी में लाया गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि एक अश्विनी कुमार उपाध्याय नामक एक व्यक्ति अभी सुप्रीम कोर्ट में एक PIL किया है और वह कह रहा है कि जिस तरह झारखंड और यूपी में कानून लाए गए हैं वैसा ही कानून पूरे देश में लाया जाए, क्योंकि धर्मांतरण बहुत ज़्यादा हो रहा है और क्रिश्चियन लोग जो है एंटी सोशल कामों में जुड़े हुए हैं, ऐसे उनका आरोप है। अगर ऐसे कानून अगर पूरे देश में अगर लागू हो जाए तो शायद हमारे और आपके लिए जो धर्मनिरपेक्ष की आत्मा आर्टिकल 25 में जो दी गई है वो भी समाप्त कर दी जाएगी, क्योंकि कानून का जो
रखवाला जो सुप्रीम कोर्ट है, यदि वो कोई कानून को पास करता है तो राज्य लागू करने के लिए बॉन्ड होता है। अभी हमारे पास राज्य ने पास किया है, हम उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट ऐसे कोई ऑर्डर करे तो हमारे लिए बहुत बहुत विनाशकारी, बहुत ही मुश्किल समय होगा। हम लोग पीड़ित जो चारों ओर हम देखते हैं वैसे हमें हर जगह दिखाई देंगे। तो इसीलिए आज हमें और आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। सिर्फ ये कि कानून की बात नहीं है, लेकिन एक जागरूक होने की बात है। एक चर्च लेवल पे, संडे स्कूल लेवल पे, एक समाज लेवल पे, हर जगह हमें जानना है कि जो हमारे साथ अत्याचार हो रही है कैसे हम उसका सामना करें। अत्याचार अलग अलग तरीके से हो रहे हैं, आपको अधिकार नहीं मिल रहे हैं। आपको हो सकता है कि जो है 5वीं अनुसूची के तहत अधिकार नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो धर्म के अधिकार है, जो आस्था का अधिकार है, वो जो हनन हो रहा है उसकी रक्षा के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। और आप सबसे इसीलिए मैं आग्रह कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि आप ऐसे पुस्तक को पढ़े, ऐसे कानून की पुस्तक पढ़े। यदि आपके एक हाथ में इस तरह बाइबल हो तो दूसरे हाथ में संविधान भी होनी चाहिए। और ये बाइबल हमें आत्मिक रीति से मजबूत करती है। वो संविधान आपको आपके अधिकार और इस देश में किस तरह रहना है, चलना है, वह सारे कुछ आपको बताएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस जो समय रहा और जो बातों को हमने बताया, कुछ बातों को आप समझ पाए होंगे, क्योंकि इसके लिए हम पूरे दिन का ट्रेनिंग लेते हैं कि अधिकार क्या है, किस तरह जो है मसीहों के ऊपर अत्याचार हो रही है, किस किस रीति से हो रहा है, किस तरह लोग दफनाने से रोक रहे हैं, किस तरह लोग गांवों से लोगों को बाहर कर रहे हैं, किस तरह लोग चर्च को देखते हैं तो उसको तोड़ने का कोशिश करते हैं, वहाँ अपना झंडा लगाने का कोशिश करते हैं। तो ये आज हम और आप यहाँ पर हैं, हमें अपने अधिकार को जानना है। और हमें जो हम एक अल्पसंख्यक के रूप में दर्जे हमें जो मिले हुए हैं, उसका जो अधिकार है उसे भी आपको जानना है। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ और मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप हमारे लिए लगातार प्रार्थना करते रहे और अपने क्षेत्र में ऐसे कोई भी घटनाएं देखे, आप उनके लिए खड़े रहे, आप उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि उन्होंने दुनिया का सबसे बेहतरीन चीज़ का चुनाव किया है कि वो यीशु क्रिस्त के पीछे चलना चाह रहे हैं। उनके अधिकार की रक्षा के लिए आप खड़े होइए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अंत करता हूँ। यदि आपके बीच में यदि कोई सवाल है इसे लेकर के, तो आप पूछ सकते हैं कि किस तरह देश और राज्य में अलग अलग जगहों में घटनाएं हो रही है, कैसे हम उनको मदद कर रहे हैं। और साथ में हमारे बीच में कई ऐसे भाई हैं जो रांची यूनिवर्सिटी में, छोटा नागपुर लॉ कॉलेज में और BHU में, कई जगह ऐसे जगह है, DU में, वहाँ पर लॉ कर रहे हैं। कैसे आप क्लैट क्लियर कर सकते हैं, कैसे अप्रोच कर सकते हैं। कि अभी जब मैं क्लैट का एग्ज़ाम दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर। मैं बस ट्राई के लिए उसका दिया था, लेकिन मैंने देखा कि जो SC लोगों के लिए बहुत अच्छा, उनके लिए रिजर्व रहता है वहाँ सीट, और कई जगह वो खाली चला जाता है। तो हमारा रांची में भी जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ उनका लॉ के लिए है, और इसके अलावा कई ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर लॉ की पढ़ाई होती है। वहाँ आप अप्रोच करें। आप ग्रेजुएशन करने के बाद काफ़ी समय आपका चला जाता है, मात्र 3 साल आपका समय लगेगा। उसके बाद आप एक कानूनी रूप से एक एक्सपर्ट व्यक्ति रहेंगे। उसके अलावा जो वकील होता है वह कभी उसका जो है नौकरी रिटायर नहीं होता है ना। आप लोग देखे हैं ना, वह एक बुढ़ा व्यक्ति भी वह जा कर के वह कानूनी रूप से जो है वहाँ पर कोर्ट में लड़ता है।
लोगों के लिए। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप लोग खुद के लिए, कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए, चर्च के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन को लेके आ सकते हैं। धन्यवाद। अभी के सेशन में किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ जानना है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल इस क्षेत्र में, खास तौर से जो मसीहियों के साथ में प्रताड़ना हो रही है, या तो फिर कैसे हम उनको कानूनी रूप से मदद करें, कोई भी सवाल यदि हो तो आप पूछ सकते हैं। यस। हेलो सर। सर मेरा ये सवाल है, जैसे हम संविधान में पाते हैं कि हम मानव अधिकार, अपने अधिकार लिखा हुआ है, तो संविधान में क्या ये करप्शन जो है घूस पारित हुआ है, या फिर हम समझे आज कोई भी फील्ड में देखा जाए तो हर जगह करप्शन भरा हुआ है, जहाँ पर लोगों की मेहनत नहीं देखा जा रहा है। तो हम माने कि सरकार की नीयत खराब है या फिर जानबूझ के पक्षपाती किया जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो आप करप्शन के ऊपर, मतलब करप्शन किस तरह सब तरफ व्याप्त है, इस पे बात करें। क्योंकि कुछ भी फील्ड में देखा जाए हर जगह करप्शन भरा हुआ है, जो कि अगर कोई एक अच्छा एग्ज़ाम क्वालिफायर है, अपना मेहनत करके आगे बढ़ता है, फिर भी लास्ट पोजीशन तक दरवाज़ा खुला रहता है, पहुंच जाता है, फिर भी बस दरवाज़ा घुस नहीं पाता है, वो वहीं से वापस हो जाता है। तो क्या हम सरकार को समझे कि नीयत खराब है, या फिर ऐसा जानबूझ के पक्षपाती किया जाता है जाति या धर्म को देख के? मुझे लगता है कि ये जो करप्शन है ये एक कैंसर की बीमारी के जैसा है, और जो टॉप लेवल में जो मंत्री हैं या तो जो इनको प्रोग्राम बनाते हैं, कोई भी क्षेत्र के लिए बजट तैयार करते हैं, उस समय उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट सही अवलोकन के साथ में वहाँ पर उनके लिए दिया जाता है, लेकिन जो बीच में है वे लोग बिना पैसा, बिना घूस का कोई काम नहीं करते। आप लोग में से कई ऐसे लोग को सामना करना पड़ा होगा, लेकिन हम एक मसीही होने के नाते दो सलाह दूंगा, एक मसीही होने के नाते, एक वकील होने के नाते, कि हम मसीह होने के नाते हमें ये चीज़ दिखाना चाहिए कि हमारे अंदर में कुछ ईश्वरीय गुण है। क्योंकि हो सकता है वहाँ पर आपका काम नहीं होगा, लेकिन अगला लोग वहाँ से एक शुरुआत होगा कि आप इन सब चीज़ों को बढ़ावा नहीं देते हैं। और दूसरी बात है कि करप्शन के लिए, भ्रष्टाचार के लिए अभी कानूनें उनके लिए बहुत मजबूत है, और उस कानून के तहत जो है कोई भी अधिकारी का नौकरी भी जा सकता है और उनको जेल भी हो सकता है। तो उससे भी अभ्यास करनी चाहिए। इसके लिए एक अलग जो है इकाई बना हुआ है राज्य सरकार की ओर से। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि राज्य सरकार किसी भी रीति से ऐसे लोगों को संरक्षण देती है, बाकायदा ऐसे लोगों को उनको जेल भेजने का काम करती है। तो हमें कोशिश करना है कि ऐसे लोगों को, कुछ लोगों को यदि हम उनके इस तरह का प्रयास को हम रोक सके, उनको हम अगर जेल भिजवा सके, उनको जो है एंटी करप्शन ब्यूरो में उनको सूचना दे सके, उनका भी एक टोल फ्री नंबर होता है, तो हम कहीं इस तरह का अपने क्षेत्र में एक बड़ा काम कर सकते हैं, ऐसे चीज़ों को हम रोक सकते हैं। दादा, सपोज दैट मान लिया मैं कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम में क्वालिफाई करता हूँ और मुझे जानबूझकर फेल किया जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई कानून है जिससे मैं हाई कोर्ट की दरवाज़ा खटखटा सकूं? आपके पास आरटीआई एक बहुत बड़ा हथियार है। उस आरटीआई के तहत जो है कई ऐसे जगह है, पोर्टल जहां खुले हैं, लेकिन कई लोग वे लोग उनको जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है उनको वे लोग नहीं देते हैं। लेकिन अगर आपको समहाउ पता चला आपका रिजल्ट और ये, तो बिल्कुल हम उनके लिए
PIL कर सकते हैं, जो भी है उनके लिए RTI कर सकते हैं। और बिल्कुल अभी फ़िलहाल में JPSC मामले में एक प्रोफेसर जी का वैसा ही मामला आया था, तो हमने कहा कि क्या हम परस्यू करें, आगे जाएं। तो बाद में जो हमारे वो मैडम है वही बोली कि नहीं, अभी अगर वैसा जाएंगे मामला और ये हो जाएगा। बाद में फिर उन्होंने पीछे हट गई। तो हम तैयार हैं इसके लिए। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये कानूनी सलाह, कानूनी मदद करने के लिए हम कोई भी आपसे फ़ी नहीं लेते हैं। और बाकायदा आपका जो लड़ाई है वो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट, जहाँ तक भी हो हम उनके लिए लड़ते हैं। लेकिन अगर आपका विशेष करके मसीही फेथ की वजह से, कि आप एक मसीही है, इसके वजह से यदि आपको डिनाई किया जा रहा है, इसकी वजह से आपको जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, आपका काम नहीं किया जा रहा है, तो हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग उनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। चूँकि हाई कोर्ट में जाते हैं तो फ़ी शुरुआत ही 30,000 से उधर से ही होता है, लेकिन वैसे जगहों में भी हम लोग जो है वहाँ उनके लिए खुद हमारी टीम उनके लिए केस लड़ती है। थैंक यू सर। और अगर एक या दो कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जोहार संदीप जी, मैं फादर यशवीर। मेरा सवाल ये है कि यदि आपके पास टीम है तो हमारे रीजनल जगह पर जहाँ पर अत्याचार होती है तो वहाँ हम सीधे FIR करने के जाएं, या तो हम आपसे या तो आपकी टीम की सलाह लेकर हम अपना रास्ता देखें। तो यदि आपका कोई कॉन्टैक्ट है या तो आपका कोई निजी व्यक्ति है तो हम सीधे संपर्क कर सकते हैं। यस, थैंक यू। हमने बताया कि हम किस तरह काम करते हैं। बेहतर होगा कि यदि आप FIR करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि FIR एक ऐसी चीज़ है जहां आप एक लाइन अगर एक कॉमा इधर उधर लिखते हैं उसका शब्दवाली बदल जाती है, उसके अर्थ बदल जाते हैं। तो इसीलिए हम आग्रह करते हैं कि जो कोई भी FIR करने के लिए जा रहे हैं तो उनको हम ज़रूर से ज़रूर उनको हम आग्रह करते हैं कि एक बार एक कॉपी हमें रिव्यू के लिए दे, ताकि हम देखें, फिर उनको आप आगे जमा कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छा बात कहा। इसके लिए हमारा एक टोल फ्री नंबर है जो आप सबको हम देना चाहते हैं। ये UCF क्रिश्चियन यूनाइटेड फोरम करके जो इंडिया में है, उनका ये नंबर है जिसके माध्यम से आप संपर्क करेंगे। यदि आप उनको संपर्क करेंगे, वे हमें संपर्क करेंगे और हम लोगों की मदद के लिए वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लिख सकते हैं 180020844545। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ 180020844545। इनका 2-3 जो ताकत है ना, उनका 2-3 प्रयास है। पहला प्रयास है कि लोगों के अंदर में डर उत्पन्न करना, जो मसीही हैं उनके अंदर में डर उत्पन्न करना। ये सबसे पहला प्रयास उनका है। तब मुझे लगता है अगला मैं बताने से पहले मैं सवाल सुनना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर कुछ सवाल करेंगे तब मुझे आइडिया हो कि मैं किन बातों को आपको एड्रेस कर सकता हूं। और कोई सवाल जो अभी तक हमने बात किया मसीही अत्याचार के विषय में, और जो है ऐसे ज़रूरत है ऐसे कानूनविदों की, जो एक कानूनविद होते हैं जो कानून बदल सकते हैं, उसमें अमेंडमेंट ला सकते हैं। एक व्यक्ति जो बीजेपी का प्रवक्ता है, जो मुंबई से है, अश्विनी कुमार उपाध्याय, उन्होंने पूरा मसीहियों के अगेंस्ट में उन्होंने PIL किया कि सब मसीहियों को जो है ये बंद हो जाए, और कल के दिन में आपका ST स्टेटस भी लूटने के लिए प्रयास किया जा रहा है। आप लोगों को पता है कि डीलिस्टिंग का भी काम हो रहा है। तो आप लोग कहाँ सोए हैं? आप लोग सवाल ऐसे समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को। तो पूरा जो है चीज़ें इस तरह का पूरा ताकत लग रही है हमारे विरोध में, और हम बहुत कभी कभी कंफर्ट जगह में आ जाते हैं। मुझे तो
जब यहाँ किसी 16 लोगों के ऊपर FIR हुई थी, हम वकील को ले लेके हम लोग जाते थे, उनके लड़ते थे। उस समय हमें 2-2 1-1 दिन तक नींद नहीं आती थी। बोलते थे अरे यार कैसे वो लोग ऐसे कर सकते हैं। और खुट्टी में तो एक घटना में डील किया, वो तो बिल्कुल अलग ही डील हुआ। वहाँ पर एक व्यक्ति का मृत्यु हुआ, एक लेडी का, और उनका पति के ऊपर से केस कर दिया गया। और जो है एक नामकुम क्षेत्र में मैंने एक घटना को देखा, एक जो है प्रीचर के ऊपर जो है धर्मांतरण का केस कर दिया गया। उनको पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर धर्मांतरण का केस हुआ है, और वो घूम रहा है सब तरफ, मजे से घूम रहा है, सब तरफ घूम रहा है। अचानक उसके पास वारंट आता है, और ये वारंट आता है और उनका घर का कुर्की के लिए आता है। अब वो समझ में नहीं आता है कि भैया ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हम तो बहुत प्रेम, शांति और भाईचारा का संदेश हर जगह देते हैं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और उसके बाद उनको हम लोग हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिलता है। ये इतना मजबूत कानून है कि जैसा एक मर्डर के ऊपर जो सेक्शंस लगते हैं, नॉन बेलेबल सेक्शंस लगते हैं, इवन किन्हीं के ऊपर तेजाब फेंकने से या किसी तरीका से बहुत हिनियस क्राइम के बाद जो सेक्शंस लगते हैं, उस तरह का सेक्शंस हमारे मसीहियों के लिए, मैं तो बोलूँगा इससे ज़्यादा धर्मांतरण का जो है सारे आरोप तो मसीहियों के ऊपर ही लगते हैं। तो ये ऐसे कानून जो है उन्होंने ला के रख दी है, जिस पे कहीं भी किसी के साथ में भी कभी भी वे लोग बड़ी आसानी से जो है उनको फंसा सकते हैं। ओके, और कोई सवाल पीछे से, वहाँ से हमारे बहनों के बीच में कोई सवाल नहीं है लग रहा है। और कोई सवाल नहीं है? यस, भाई के पास एक सवाल है। मेरा नाम है गुलशन मिंज। सर, मेरा ये सवाल है कि तभी से हम लोग धर्मांतरण की बात सुन रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी ईश्वर के प्रति जब तक हम लोग को पूर्ण विश्वास नहीं लग जाता, हम किसी धर्म को मान नहीं सकते। यस, लेकिन हम ऐसा क्यों सुनते हैं कि ये व्यक्ति धर्म का परिवर्तन करवा रहा है? इसके विषय में आप क्या कहना चाहें? देखिए, ये 2-3 बात पे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। उसमें से एक बात है कि कोई जो है धर्मांतरण शब्द ही नहीं होनी चाहिए, और ये धर्मांतरण जो शब्द है इसे जानबूझकर एक समुदाय से दूसरे समुदाय में एक तनाव उत्पन्न करने के लिए इन सब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और जहाँ तक एक धर्म से दूसरे धर्म में जाने की बात है, तो हमें आर्टिकल 25 में हमें दिया गया है, किसी भी धर्म को आबाद रूप से मानने, अभ्यास करने का हमें स्वतंत्रता दी गई है। और ये कानून के वजह से ही, ये अधिकार के वजह से ही आज जो है लोग मुस्लिम अपना मुस्लिम को मान रहा है, हिंदू हिंदू को मान रहा है, क्रिश्चियन को मान रहा है, आदिवासी में से जो है वो नेचर को मान रहा है कि उसमें से कई लोग क्रिश्चियनिटी को भी मान रहे हैं। और यही अधिकार की वजह से भी जिनको कोई ईश्वर को नहीं मानना है, वे लोग कोई ईश्वर को भी नहीं मान रहे हैं। तो जहाँ तक धर्मांतरण की बात है, वो अधिकार हमें देता है स्वेच्छा से, बिना दबाव के, बिना प्रलोभन के। अगर हम कोई भी धर्म को अपनाते हैं वह वैध है और संविधान हमें वो अनुमति देता है। लेकिन इनका कहना है कि आप प्रलोभन देकर, दबाव देकर आप दूसरे धर्म में लेके आते हैं। मेरा कहना है, बीच में एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, उसमें एक बहन वह कहती है
कि आप हमारा अकाउंट में अगर 2 करोड़ रुपया भी देंगे तो भी हम मसीहियत को नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि पैसा कौड़ी और धन, प्रलोभन, दबाव से ऊपर का ये बातें हैं, एक आस्था का विषय है जो हमें संविधान अनुमति देता है। जैसे मैंने कहा कि हमें ईश्वर को मानना है या ईश्वर को नहीं भी मानना है या कोई ईश्वर को नहीं मानना है, वो अधिकार भी हमें संविधान देता है। तो आज हमें इस बात को जानना है कि जो हमें संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार का हम पालन करें और निर्भीक होकर, बिना डर, बिना भय के। यस यस यस। मैं जानता हूं कि संदीप को थैंक यू बोलने को किसी को नॉमिनेट किया होगा, लेकिन मैं भी 2 शब्द बोलना चाहता हूं। जिस टॉपिक पे संदीप टिग्गा है ना, टिग्गा उरांव, तो संदीप से मेरा संपर्क कई 7 साल पहले हो गया, 7 या 6 साल। जब आप लोग जानते हैं मदर टेरेसा की बड़ी घटना हुई थी और मैं दिल्ली में सेक्रेटरी जनरल था CBCI के, और ये घटना कभी आप लोगों ने समझना भी चाहिए किस तरह एक घटनाएं होते हैं। मैं उसको धन्यवाद देता हूं क्योंकि ये टॉपिक उसने लाया। यू कैन सिट फॉर सम टाइम, ओके, आई डोंट वांट यू टू स्टैंड। ये घटनाएं किस तरह हम पे दबाव लाते हैं। मदर टेरेसा के सिस्टर लोग इतना साधारण जीवन जीते हैं, शायद आप लोग जानते हैं। जब उनका ट्रांसफ़र होता है ना, जानते हैं क्या लेके जा सकते हैं? 1 बाल्टी, 2 साड़ी और अपना जो इनर क्लोथ्स है वो बस। ट्रांसफ़र उसका इतना ही के साथ होता है और कुछ नहीं ले सकते हैं, ट्रंक, बॉक्स वगैरह कुछ नहीं है। और इतने साधारण सिस्टर है जो पूरी जिंदगी गरीबों के लिए करते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन हर शाम 1 घंटा, कभी कभी एक सिस्टर मुझे, जवान सिस्टर मुझे बोलती थी, बिशप प्रभु यीशु के सामने नींद आती है। तो ब्लेसेड सैक्रेमेंट रख के रात को रोज हर एक सिस्टर 1 घंटा एडोरेशन करती है। और मदर टेरेसा बोलती थी कि इससे ये उनका स्रोत है जहां से शक्ति आती है। अब ये लोगों ने क्या किया, मैं उनको ये वो संगठन के नाम नहीं बोलता हूँ, उनको सिर्फ इतना बोलता हूँ, हमसे प्यार करने वाले लोग, मतलब सरकास्टिकली जो हमसे नफरत करते हैं, ये लोगों ने क्या किया। एक साधारण सी सिस्टर कौंसिलिया को फंसा दी। एक लड़की गर्भवती हो गई, कहीं नहीं जा सकती थी। सिस्टर लोग जैसे सदा करते हैं, उनको आसरा दे दिया, इसलिए क्योंकि माँ बाप ने घर से फेंकी थी, आप शादी के पहले बच्चा लेके आए, हमें नहीं चाहिए। अब जानते हैं हमारे समाज में क्या होता है ना। तो इसको संभाली और इसका एक बच्चा पैदा हो गया। जब बच्चा पैदा हो गया सरकारी हॉस्पिटल में,
तब ये लड़की रोने लगी। मेरी एजुकेशन चल रही थी, मुझे बाहर फेंका है, मैं ये बच्चा को क्या करूं, कहीं लेके उसको ख़त्म करूं। तब उनकी एक जो हेल्पर थी, कई सालों से हेल्प करती थी, और सिस्टरों ने इस अनिमा इंदवार है उसका नाम भी बता सकते क्योंकि सब कोर्ट में है। अनिमा इंदवार नाम की एक लड़की सिस्टरों को सब कुछ लीगल काम करती थी, लेना बच्चों को। CWC नाम का एक संगठन है सरकारी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। तो बिना उनको बोले इस बच्चा को किसी को दिया, लगता है 1 लाख कुछ रुपया ले लिया, और उसमें से लड़की, उसके लड़की का नाम नहीं बता सकता हूँ कानून के अनुसार, वो लड़की को 73,000 छोड़े उसकी पढ़ाई के लिए, और वो सिस्टर को दिए, और ये लड़की भी अपनी सहमत दे देती कि बच्चा को कोई उत्तर प्रदेश की एक फैमिली को दिया जाए। अब क्या किया CWC ने, बिना बोले कुछ न करे ये सिस्टर कौंसिलिया को पकड़ा, पुलिस भेजे घर पे, पुलिस के साथ वीडियो भी भेजे, पुलिस के साथ सब कुछ भेजा, मतलब पूरा सेटअप था कि सिस्टर को जेल भिजवा दी, और सिस्टर को पकड़ी और जेल में लगाई। और उसके जो इंटरोगेशन चलता था पुलिस से, वो थोड़ा क्लिप्स निकाल के फॉल्सिफाई करके पब्लिक में लगाया कि सिस्टर ने पैसा लिया, बच्चा भेजा। ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन सिस्टर एक बार अंदर चली गई तो उसको निकालना बहुत मुश्किल था, क्योंकि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के खिलाफ बहुत गंभीर आरोप है। और यहाँ के लॉयर्स ने जो बेल की सूट फाइल की थी वो हार गए लोअर कोर्ट में, और पूरा बवाल चल रहा था, पूरा प्रेस में, टेलीविज़न में, सभी जगह पे। तब मुझे सिस्टर लोगों ने कॉल कर दिया दिल्ली, मैं दिल्ली में था, दिल्ली से इलाहाबाद एक प्रोग्राम कर रहा था, वहीं से मैं फ्लाई होके रांची आया, सभी सिस्टरों को बुलाए, बातचीत करके सिस्टरों से पता हो गया कि ये फॉल्स केस है। और फॉल्स केस ऐसी थी कि सिस्टर यहीं कहीं इन्वॉल्व ही नहीं थी, सब कुछ वो लड़की अनिमा ने किया था, और अनिमा सिस्टर पे आरोप लगाने लगी। लेकिन कोर्ट के सामने पुलिस अनिमा को पहली बेल दे के छोड़ दी, हमारे सिस्टर को अंदर रखे 3 साल। और मैं उसको कम्युनियन लेके जेल गया 2 बार, तो इतनी रोने लगी, मुझसे ऐसी मांग रही थी कि हो सकता तो मुझे कई होस्ट दीजिए कम्युनियन के, कि मैं उसको अलग रख के चुपके खाऊं। मैं बोला ये पवित्र है, वैसा जेल में हम नहीं छोड़ सकते, तो रोने लगी। तो मैं कई बार गया, लेकिन 3 साल किसी के, उसका भी नाम नहीं बोलता हूँ, किसी की मदद से मैंने उसको बाहर निकाला। तब मेरा संपर्क तेमिना अरोरा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, और सीजू, उनसे हुआ, पटनकर, जयवंत पटनकर, इनसे संपर्क होते होते हम बहुत काम शुरू करने लगे एक साथ। ये पहला केस है जहाँ फॉल्स केस लगा के हमारे सिस्टर को अंदर लगा। हमारी दूसरी केस जो कई जानते हैं, फादर अल्फोंस आइंद का है, कूटी में
क्या गांव है वो? ठीक है, एक बाद में याद आएगी। तो कुटी में एक जेजुइट स्कूल है, नहीं तोरपा नहीं, कोचांग, कोचांग। ये फादर कोचांग में था, गरीबों की बहुत सेवा करता था। और हमारे दुश्मन उठ गए, इसको किसी तरह सजा देना है। और वहाँ एक आरएसएस एनजीओ है जिनके साथ हमारे सिस्टर कई कई प्रोग्राम कर रहे थे। तो लड़कियों को लेके माइग्रेशन पे और गर्ल ट्रैफिक पे एक प्रोग्राम लेके दिल्ली से आए। प्रोग्राम सेट किया था बोला, लेकिन कोई नहीं था प्रोग्राम करने के लिए। तो क्या किया, स्कूल के पास गए और फादर से मांगा, निवेदन किया, हम ये लड़कियों का प्रोग्राम यहाँ करना चाहते हैं। तो फादर बोले हम तैयार नहीं हैं। नहीं, चलो बच्चों को लाओ, करवा लेंगे। 15 मिनट भी नहीं हुए थे कि मोटर बाइक लेके, बोलते हैं माओइस्ट है, टेररिस्ट है, कोई भी हो जाए, 15 मिनट भी नहीं हुए थे, ये मोटर बाइक पे आए। फादर को बोले हमें लड़कियों से बात करना है, हम आधा घंटा में उनको वापस कर लेंगे। और ये लड़कियों को लेके जंगल गए। 4 घंटे 5 घंटे तक ये वापस नहीं आए। जब फादर पुलिस को फ़ोन करना चाहता तो जब लड़कियां वापस आए, पुलिस लड़कियों बोले नहीं करना है, हमें पुलिस को केस नहीं करना है। लेकिन क्या किया, फादर को पकड़ा, फादर को अंदर किया और फादर पे आरोप लगाया कॉन्स्पिरेसी टू रेप। फादर ये लड़कियों को भी पहचानता नहीं था, ये लड़कियों को कहाँ लिए ये भी नहीं जानता था, लेकिन उसको फंसाना था। आप लोग जानते हैं सरकार किसका था उस टाइम, तो और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ फंसाने की बात थी। 4 साल बेगुना जेल में बिताया। फादर अल्फोंस को भी मैं कई बार विज़िट कर दिया जेल में। लेकिन ये तरीका, केस लगाना, फंसा देना, उसके बाद कोर्ट में पोस्टपोनमेंट आफ्टर पोस्टपोनमेंट आफ्टर पोस्टपोनमेंट। तो मैं ये सिर्फ 2 केसेस है, बहुत कुछ जानता हूं जो हो रहा है, इसलिए मैं इतना एक्टिव हूं पॉलिटिकली, इतना बोलता हूं, इतने स्टेटमेंट्स देता हूं, क्योंकि जानता हूं इनका एजेंडा क्या है। मैं उनको देशद्रोही फोर्सेस बोलता हूं। हमें बोलते हैं कि हम देशद्रोही है, ईसाई। मेरा सवाल इनसे सिर्फ एक है और एक ही था, आप लोग हमें एक भी जगह दिखाइए हम कब देश के विरुद्ध काम किया है। स्कूल खोलना देश के विरुद्ध है, मेडिसिन देना स्कूल के विरुद्ध है, देश के विरुद्ध है, लोगों को जागरूक करना देश के विरुद्ध है या नहीं? तो स्टैन स्वामी को अंदर कैसा किया? इसलिए बेटे बेटियों, हमने जागरूक रहना चाहिए समाज में क्या होता है। इलेक्शन टाइम में आपको 500 रुपया, 1500, कभी कभी मोबाइल्स भी देते हैं लीडर्स को। मैं आसाम गया था इलेक्शन के पहले, फादर लोगों से, बिशप लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। क्या किया, हमारे जो क्रिश्चियन बच्चे हैं जो इन्फ्लुएंशियल है, 20-30 वोट्स ला सकते हैं, बच्चे बच्चियां, उनको एक मोबाइल देते हैं। जुदस के बीच और इस मोबाइल लेने वाले बीच क्या फर्क है, आप लोग बताइए। तो
मेरी आप लोगों से 3 निवेदन है। पहला, हमारे संस्कृति संभालना। देखिए, मैं आदिवासी नहीं हूं, लेकिन मेरा दिल पूरा आदिवासी है, पूरा। एक भी टुकड़ा नहीं मिलेगा जो आदिवासी नहीं है। आप लोगों की भाषा के लिए मैं लड़ाई करता हूं, आप लोगों की संस्कृति के लिए। नहीं तो संदीप से पूछिए, एडीएफ से पूछिए। अभी डीलिस्टिंग की बात कर रहे हैं। डीलिस्टिंग का लॉजिक ये है, ईसाई आदिवासी नहीं है, ठीक है? ईसाई आदिवासी नहीं है। मतलब क्या है? सिर्फ जो सन्ना लोग हैं या हिंदू लोग, हिंदू आदिवासी है, वो आदिवासी है। तो इसमें से काटो, 4% क्रिश्चियन चले गए, 4% से ज़्यादा, करीब करीब 12% चले गए। तो आदिवासी की संख्या 27% है यहाँ, तो करीब करीब 20% हो गए। तो बाद में क्या बोलेंगे? आदिवासियों के लिए पहले 27 सीट थे, काट के अभी 21 बना दिए हैं, वो 22। 22 सीट्स विधानसभा, 28 सीट्स है। बोलेंगे आप लोगों की 28% थी, अब 20% हो गए, अब यहाँ से सीट हम काटेंगे। एक चला गया। आप लोग आदिवासी नहीं है, मतलब CNPT और SNPT आप लोगों को लगती नहीं। आप लोगों का लैंड जो है आप लोगों के पास, वो जनरल लैंड हो गया, उसको प्रोटेक्शन नहीं है। सन्ना लोग समझते हैं विभाजन होने के बाद उनको फायदा होगा। फायदा नहीं होगा, क्योंकि बोलेंगे आप लोग कम है, अभी आप लोगों के हक भी कम होंगे, रिजर्वेशन भी कम होंगे। ये आप लोगों ने सन्ना दोस्तों जो आपके साथ है उनको समझाना चाहिए, इस ट्रैप में नहीं जाना, ठीक है? आई वॉज ऑन दिस टॉपिक, सो आई कंटिन्यू। थैंक यू स्वामी जी। अभी हमारा सेशन चला है। वकील सर संदीप उरांव हम लोगों को कई ऐसी बात बताई जो हमारे संज्ञान में नहीं थी, कई ऐसी उलझनों को भी दूर किए हैं। हम पूरे धर्म प्रांत की ओर से वकील सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच सर।